Welcome back, guys. Smartphone Durability Award 2023. Let's get started. When it's come to the smartphone, guys, मुझे ऐसा लगता है कि जस्ट कैमरा, डिस्प्ले, परफॉर्मेंस, बैटरी वही सब इंपॉर्टेंट नहीं होती है. ड्यूरेबिलिटी भी इक्वल रोल प्ले करती है. दैट्स व्हाई गाइज हम सारे पॉपुलर फोन्स एज डिमांडिंग हम टेस्ट करते हैं. वेलकम बैक गाइज अगेन. आज हमें देखना है कौन कौन से फ़ोन बेस्ट इन वर्स्ट निकल के आए व्हेन इट कम्स टू ड्यूरेबिलिटी. कौन सा ब्रांड अंडर परफॉर्मिंग था, कौन सा ब्रांड कवर अप करके आया, लास्ट ईयर से परफॉर्मेंस इंप्रूव करके आया, किस ब्रांड की सेल्स एंड आफ्टर सर्विस बहुत ही अच्छी है, किसकी वर्स्ट है. बिकॉज जितने भी फ़ोन आप यहाँ पे टेबल पे देख रहे हैं वो सारे के सारे फ़ोन हमने खुद बाई किए हैं एंड रिपेयर भी कराया है और आपको ये सारी चीज़ें दिखाते हैं. ये तो जस्ट कुछ ही फ़ोन है बिकॉज मेरी टेबल छोटी है. आपने हमारी अलमीरा देखी है. आई बिलीव वन ऑफ द एक्सपेंसिव अलमीरा हो सकती है. मुझे कॉस्ट निकालना पड़े तो कुड बी लाइक 5 CR के आसपास तो वो होने वाली होगी. रियली एक्सपेंसिव. ओके, सो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट विद द वीकेस्ट स्मार्टफोन ऑफ 2023. वैसे फ़ोन्स तो इतने आते हैं, सारे हम ट्राई नहीं कर सकते, लेकिन जैसे मैंने बताया कि हम पॉपुलर वंस ट्राई करते हैं. तोड़ने के टर्म में देखा जाए लाइक फ़ोन्स जो मुझे लगता है बेंड में फेल हो जाते हैं वो सबसे पुअर होते हैं. सी आप वाटर बचा सकते हैं, आप स्क्रैचेस बचा सकते हैं, बट बेंड का क्या है ना कि एक्सीडेंटली अगर आप फ़ोन पे बैठ गए या फ़ोन के पॉकेट में रख लिया तो कांड हो सकता है. वीकेस्ट में देखा जाए तो इस साल बहुत ही ज़्यादा फ़ोन बेंड में फेल हुए हैं. डिफरेंट ब्रांड से हुए हैं, बट एक फ़ोन जो बजट कैटेगरी में सबसे अच्छे से फेल हुआ. आई मीन ईजिली कोई भी उसको ईजिली ब्रेक कर सकता है. छोटा बच्चा भी प्रेशर लगा के उसको फेल कर सकता था. अब वो है पोको X5 Pro. रियली सीरियसली सुपर बैड. पोको का ट्रैक रिकॉर्ड अभी भी बहुत ही बेकार है. रिमेंबर ओरिजिनल पोको F1, देन पोको X2, ऐसे बहुत सारे फ़ोन हैं जो फेल होते चले आ रहे हैं. ये कंपनियां बजट में सीरियसली बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करती हैं. बजट साइड में कुछ फ़ोन्स और भी हैं लाइक Vivo T2 Pro, iQOO Z7 Pro, वो सारे के सारे आपने तो देखे हुए हैं. लेकिन अगर प्रीमियम की बात करें जहाँ पे प्राइस आप 40,000 पे करते हैं, Vivo V27 Pro जो हमने साल के स्टार्ट में ट्राई किया था ऑन दी 40,000, वो फ़ोन भी जस्ट लाइक दी पोको फेल हुआ. सुपर क्रैपी फ़ोन. उसके बाद कंपनी ने लेसन ही लर्न किया. मैंने उनको टैग भी किया इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, हर जगह कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है. Vivo V29 Pro आया, उसके साथ भी सेम कहानी है. आई बिलीव सो Vivo V30 Pro के साथ भी सेम कहानी होने वाली है. तो प्रीमियम सेगमेंट में ये फ़ोन सीरियसली सुपर पैथेटिक निकले. मूव करते हैं गाइस 1 लाख के ऊपर. सबसे महंगा आप जो एक फ़ोन बाई कर सकते हैं, नॉट दी कस्टमाइज. अब गुरुजी सोने का फ़ोन रख के घूमते हैं तो हर आदमी सोना नहीं लगाता ना. हम लोग तो नॉर्मल खरीदते हैं, गुरुजी बड़े आदमी तो वो घूम सकते हैं. हमारे लिए ये फ़ोन अच्छा है. iPhone 15 Pro Max. वाई? बिकॉज सी फ़ोन एक्सपेंसिव होना एंड इश्यूज़ निकलना, दैट्स डिफरेंट थिंग. बट अगर आप ऐसा एडवर्टाइज करते हैं कि वी आर यूजिंग टाइटेनियम एंड फलान ढिमका स्ट्रॉन्गेस्ट ग्लास ब्ला ब्ला, उसके बाद जब फ़ोन के साथ ऐसा कांड हो जाए, आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, मेरे भी देखे, ड्रॉप टेस्ट ने परफॉर्म किया, फ़ोन इवेंचुअली इतना पैथेटिक निकल के आया, लाइक ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि 1,60,70,000 का फ़ोन ऐसा निकल के आए. तो प्रीमियम कैटेगरी में iPhone 15 Pro Max इज़ दी वर्स्ट फ़ोन. हमने iPhone 15 भी ट्राई किया था, वो स्मॉलर होने के साथ साथ उतना बेकार नहीं निकला कंपेयर टू iPhone 15 Pro Max के. So those are the guys the weakest phone of 2023. Moving further guys, let's talk about the weakest smartphone brands. कहानी तो आपने को पता ही चल गई. Vivo most failed brand हम कह सकते हैं बिकॉज एक नहीं 4 फ़ोन कंबाइनिंग iQOO इन द Vivo, iQOO Z7 Pro, Vivo T2 Pro, Vivo 279 Pro, Vivo 27 Pro, 4 फ़ोन एक ब्रांड के एक साल में एकदम पुअरली फेल हुए. So weakest smartphone brand after 2023 is the Vivo. On the runner-up, not too super surprise, but the Honor smartphone. Like after 3-4 years इन्होंने एंट्री की, लेकिन जो पहला फ़ोन लॉन्च किया वो भी सुपर चीप 39-40,000 के प्राइस में, लेकिन बिल्ड क्वालिटी एकदम पैथेटिक. तो ये भी आप वीकेस्ट ब्रांड नहीं मान सकते हैं. नेक्स्ट ऑन दी पोको तो ही है जिसके साथ लेजेंडरी ट्रैक रिकॉर्ड है. तो ये भी आप वीकेस्ट स्मार्टफोन ब्रांड में कंसिडर कर सकते हैं. अगर आप इन ब्रांड्स के फ़ोन बाई करते हैं तो डेफिनेटली आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रिकॉशन रखना पड़ेगा. बिकॉज प्रिकॉशन जस्ट अदर एरियाज में नहीं, फोन्स में भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है. समझने वाले समझ गए होंगे. मूविंग फर्दर गाइस, लेट्स टॉक अबाउट दी मोस्ट ड्यूरेबल स्मार्टफोन जो हमने इस साल टेस्ट किया. वैसे कहानी बहुत सारी बताने के लिए, आपने अगर मुझे फॉलो किया थोड़ा 2 ईयर, देन आपको ये चीज़ तो पता होगी. लेट्स स्टार्ट विद द बजट. ऑन द बजट साइड एक फ़ोन सुपर सरप्राइजिंग
रिमेंबर गाइस द इन्फिनिक्स GT10 Pro। इस फोन के साथ हमने बहुत ही क्रेजी एक्सपेरिमेंट किया। लाइक ये फोन 10 फीट, 30 फीट, 40 फीट, 50 फीट तक भी आसानी से ये काम करता रहा ड्रॉप टेस्ट करने के बाद भी। फ़ोन में सुपर फ्लैक्स भी था जब हमने बेंड किया था, लेकिन फिर भी कंस्ट्रक्शन में कोई इशूज़ नहीं है कि डिस्प्ले ब्रेक हो गया हो या कुछ हो गया हो। इवेंचुअली फ़ोन जब हमने 60-70 फीट तक फेंका, फाइनली फ़ोन जाके डेड हुआ था। तो ऑन दी बजट साइड इन्फिनिक्स एज ए ब्रांड रियली लाइक सीरियसली सुपर टफ। इसीलिए मैं कहता हूँ कि ऐसा नहीं कि फ़ोन चीप हो तो उसमें कंस्ट्रक्शन इशूज़ नहीं चाहिए। इन्फिनिक्स से अदर ब्रांड्स लर्न कर सकते हैं, लाइक रेडमी को, पोको को यहाँ से लर्न करना चाहिए। ऑन दी प्रीमियम साइड पे आ जाते हैं, बिकॉज सी ड्यूरेबिलिटी में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। लाइक ऑफ कोर्स कंस्ट्रक्शन होना चाहिए, फ़ोन वाटर के कॉम्बिनेशन में भी बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए। बहुत से फ़ोन जो 40-50 में आते हैं उनमें कोई भी IP रेटिंग नहीं होती। सो प्रीमियम साइड में लाइक मुझे लगता है गूगल के फ़ोन बहुत ही अच्छे हैं। लाइक पिक्सल 7 हमने टेस्ट किया, ये फ़ोन इवेंचुअली सुपर सॉलिड फील होते हैं। लाइक मेटल बिल्ड, IP67 सर्टिफाइड एंड ड्रॉप में भी ठीक निकलते हैं। तो प्रीमियम में गूगल का ट्रैक रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा रहा है व्हेन इट कम्स टू द ड्यूरेबिलिटी। मूविंग ऑन गाइस, बात करते हैं अल्टीमेट दी मोस्ट ड्यूरेबल फ़ोन ऑफ द ईयर, यानी कि प्रीमियम फ़ोन्स में। जब महंगा फ़ोन बच सकता है तो सस्ते फ़ोन तो बच ही सकते हैं, और वो गाइस क्राउन जाता है टू द सैमसंग S23 Ultra। आई मीन बता नहीं सकता लाइक क्या हुआ इस फ़ोन के साथ। हमने इस फ़ोन को 1 नहीं 2 नहीं 3 बार मेगा ड्रॉप टेस्ट में इंक्लूड किया। फर्स्ट हमने जैसे इसको स्टैंडर्ड ड्रॉप टेस्ट किया था, कोई इशूज़ नहीं आई। फिर हमने इसको iPhone 14 Pro Max के साथ भी ड्रॉप टेस्ट किया। कहाँ गया 14 Pro Max? 14 Pro Max ये रहा, दी 14 Pro Max। कहानी आपको पता है, 14 Pro Max के डिस्प्ले में कुछ इश्यूज़ आ गई एंड बैक पैनल कम्प्लीटली क्रैक हो गया। लेकिन S23 Ultra परफेक्टली ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद हमने इसको iPhone 15 Pro Max के साथ भी ड्रॉप टेस्ट परफॉर्म किया। सेम फ़ोन, कुछ भी रिपेयर नहीं, एग्जैक्टली सेम फ़ोन, लेकिन 15 Pro Max ब्रूटली फेल हो गया। बट S23 Ultra अभी भी चल रहा है, सुपर सॉलिड गोइंग विथ योर ओरिजिनल डिस्प्ले, ओरिजिनल बैक पैनल, टूटे फुल हाल में एकदम नहीं है, बस डेंट पेंट लगे हैं, स्टिल फोन इज सुपर कूल। एंड आई विश सो जब S24 Ultra आएगा तो वो फ़ोन भी सुपर चैम्प निकलना चाहिए। इसकी अनबॉक्सिंग आप देख सकते हैं, हमने जस्ट आपको ऐसे दिखाया, लेकिन जब ये फ़ोन आएगा दोबारा हम इसको फिर से टेस्ट करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट गाइस, लेट्स टॉक अबाउट द मोस्ट ड्यूरेबल स्मार्टफोन ब्रांड्स। ऑफ कोर्स समझ तो आप गए होंगे, सैमसंग के हमने जितने फ़ोन ट्राई किए हैं इस साल वो काफ़ी सॉलिड है। सी मैंने आपको पहले बताया था ड्यूरेबिलिटी में कई चीज़ें होती हैं, वाटर प्रोटेक्शन भी होता है, फ़ोन सॉलिड फील होना चाहिए, प्लस ड्रॉप भी बचाना चाहिए। तो सैमसंग के फ़ोन इवेंचुअली आप बजट में भी देखेंगे तो वो काफ़ी वेल बिल्ड होते हैं, बेटर कंस्ट्रक्शन चीप फील होते हैं, लेकिन इवेंचुअली कंस्ट्रक्शन बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है। मोस्ट ऑफ द फोन्स जो आप 30 के रेंज में लेते हैं सैमसंग का, लाइक स्टार्टिंग विद A सीरीज़, वो सारे के सारे IP सर्टिफाइड होते हैं, 67 एटलीस्ट। ड्रॉप में भी काफ़ी बेटर निकल के आते हैं, आपने देखा है S23 Ultra। तो सैमसंग ऐसे ब्रांड लाइक आप उसको वन ऑफ द मोस्ट ड्यूरेबल स्मार्टफोन ब्रांड मान सकते हैं 2022 का। ऑन दी रनर अप बहुत सारे ब्रांड हैं। सी ऑन दी रनर अप फर्स्ट ब्रांड जो हम ट्राई कर सकते हैं और आप कंसिडर कर सकते हैं वो ऑफ कोर्स इन्फिनिक्स से, बिकॉज जितने फ़ोन हमने ट्राई किए इन्फिनिक्स के, चाहे वो 0 सीरीज़ का हो या थोड़ा सा एक्सपेंसिव वाला हो या सुपर बजट हो, सारे के सारे बहुत ही सही निकल गए। एंड आई बिलीव लावा ब्रांड को भी आपको इंक्लूड करना चाहिए, बिकॉज इवन दो बजट में है लेकिन लावा के फ़ोन भी सरप्राइजिंगली बहुत ही सॉलिड निकल के आते हैं। सो दैट्स अ गुड पार्ट लाइक इंडियन ब्रांड है, लेकिन कहानी बहुत ही अच्छी है। ऑन दी थर्ड रनअप में आई बिलीव ओप्पो के फ़ोन जितने हमने टेस्ट किए इस साल, हमने 2 फ़ोन रेनो के टेस्ट किए, 10 and 10 Pro। रेनो सीरीज़ भी काफ़ी सही निकली, उसको भी हमने काफ़ी ज़्यादा थ्रो किया था। वो फ़ोन भी 40-50 फीट फेंकने के बाद तब जाके पास हुआ था। तो दीज आर द गाइस बेस्ट ड्यूरेबल स्मार्टफोन ब्रांड्स, और भी हैं बट मेरे हिसाब से ये थोड़े अच्छे परफॉर्म किए इस साल। कम बैक स्मार्टफोन यानी कि लास्ट ईयर जिन फ़ोन की परफॉर्मेंस, जिस ब्रांड की परफॉर्मेंस सुपर पैथेटिक थी, इस साल बहुत ही इंप्रूव होगी। उसमें से एक ब्रांड था रियलमी। सी रियलमी के स्टार्टिंग में जो GT सीरीज़ के फ़ोन आए थे, लाइक GT Neo 3T हो गया, GT2 Pro हो गया, जो पहले के थे, वो सारे के सारे फ़ोन बहुत ही पुअरली फेल हुए थे। लेकिन इस साल काफ़ी इंप्रूवमेंट हो गया, स्पेशली आप रियलमी का लास्ट ईयर का फ़ोन देखेंगे 10 Pro Plus, इस साल का 11 Pro एंड Pro Plus सीरीज़, सारे के सारे बहुत ही सही निकल के आए, सॉलिड फ़ोन। तो रियलमी ने काफ़ी सही काम किया ऑन दी 2023। ऑन दी सेकेंड कम बैक स्मार्टफोन ब्रांड आई थिंक वन प्लस ने भी बहुत ही सही काम किया। लास्ट ईयर आपने देखा होगा वन प्लस का जो प्रीमियम फ़ोन था, लाइक आई बिलीव 10T, वो सब फ़ोन जो 50,000 के रेंज में था,
वो भी बड़ी आसानी से बैंड में फेल हो गए थे। इस साल वन प्लस ने जितने भी फ़ोन लॉन्च किए, इवन तो लाइक 11 हो गया, 11R सीरीज़ हो गई, ये सारे फ़ोन मैं रिपेयर करा के रखा हूँ आफ्टर बेंडिंग एंड ब्रेकिंग देम। आई मीन ड्रॉप पे सारी चीज़ करने के बाद। और वन प्लस के हमने जितने फ़ोन ट्राई किए, नॉट C3, नॉट 3, सारे के सारे काफ़ी सॉलिड निकले थे। तो वन प्लस भी काफ़ी सही कमबैक किया, एंड नॉट टू मेंशन नथिंग ने भी सही काम किया। रिमेंबर नथिंग फ़ोन 1 जो कि जस्ट इन आई बिलीव 1 to 2 मिनट में ही लिक्विड में फेल हो गया था, लेकिन नथिंग फ़ोन 2 के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं हुई और फ़ोन इवेंचुअली काफ़ी सॉलिड था, ना डस्ट नजर आ रही थी, काफ़ी इंप्रूवमेंट किया गया। नथिंग ने भी ऐसे ब्रांड काफ़ी सही कमबैक किया है। टाइम फॉर दी बेस्ट आफ्टर सेल एंड सर्विस अवार्ड। हमने सारे फ़ोन रिपेयर कराए हैं, मैंने आपको बताया हम सारे बाय करके रिपेयर कराते हैं। सबसे बेस्ट जो मुझे एक्सपीरियंस मिला वो मिला है गाइस सरप्राइजिंगली, आई बिलीव आपने पुराना अगर वीडियो देखा होगा तो आप समझ गए होंगे, वो है लावा ब्रांड के साथ में। बिकॉज इवेंचुअली देखिए आपको क्या चाहिए, आपके फ़ोन में कुछ इशू आई और आप चाहते हैं कि वो फ़ोन आपका जितना जल्दी हो सके रिपेयर हो जाए, और उससे अच्छी बात क्या हो जाएगा अगर आपका फ़ोन घर बैठे रिपेयर हो जाए, और उससे अच्छी बात क्या हो जाए आपका फ़ोन इंस्टेंटली रिप्लेस कर दिया विद इन 24 आवर। तो लावा ने जो सर्विस की पॉलिसी स्टार्ट की वो सुपर अमेजिंग है। लाइक घर बैठे आपका फ़ोन विद इन 24 आवर रिपेयर हो जाता है, रिप्लेस हो जाता है, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। सेव मनी, सेव टाइम, सेव फ्यूल। तो लावा का एक्सपीरियंस सर्विस का सबसे अमेजिंग है। नेक्स्ट गाइस मूव करते हैं अनदर ब्रांड जो मुझे अच्छा लगा इन टर्म्स ऑफ सर्विस, वो है वीवो एंड आईक्यू। सी हमने फ़ोन्स की बहुत बुराई कर ली, दैट्स ओके, बिकॉज कहीं ना कहीं वो पैसा रादर देन R&D के फ़ोन की क्वालिटी इंप्रूव करने के कंपनी सर्विस में दे रही है। वीवो का सर्विस, आईक्यू का सर्विस इसलिए बहुत बेटर है बिकॉज कंपनी की जो पॉलिसीज़ है वो बहुत अच्छी है। सर्विस सेंटर दिखने में काफ़ी अच्छा है, एम्बियंस बहुत अच्छा है, स्टाफ बहुत ही अच्छा है, प्लस जो पॉलिसी लाइक मुझे ये iQOO Neo 7 Pro जस्ट पड़ा था 2700 रुपये में ब्रांड न्यू, बिकॉज पॉलिसी ऐसी कि आप विद इन स्पेसिफिक डेज में कुछ कंडीशन में अगर आपका फ़ोन रिपेयर नहीं हो पाता तो कंपनी आपको ब्रांड न्यू सील पैक फ़ोन दे देती है। तो वीवो एंड iQOO की भी सर्विस पॉलिसी बहुत ही अच्छी है। एट द लास्ट गाइस, द लास्ट अवार्ड गोज टू फॉर द वर्स्ट स्मार्टफोन सर्विस अवार्ड। वैसे ये चीज़ें वेरी कर सकती हैं ब्रांड टू ब्रांड, सिटी टू सिटी, बिकॉज हर जगह का एक्सपीरियंस अलग होता है। बट सारी चीज़ें पार्ट, आपको जाना पड़े आना पड़े, पार्ट महंगा सस्ता क्या, वो सारी चीज़ें ओके है। बट इवेंचुअली अगर आपका फ़ोन प्रॉपरली रिपेयर नहीं हुआ है तो वो प्रॉब्लमेटिक है। दी मोटरोला लाइक वर्ल्ड की ओल्डेस्ट फ़ोन कंपनी है और आप इस तरह की सर्विस प्रोवाइड करते हैं। लाइक आपका फ़ोन IP सर्टिफाइड है, आपने फ़ोन बनने को दिया, आपका फ़ोन बन के आ रहा था, आपको वहाँ पे बैक पैनल खुलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। लाइक कम ऑन, रबर बैंड लगा के फ़ोन नहीं सील किए जाते हैं, आपको प्रॉपर हीट मशीन होना चाहिए। समहाउ आई डोंट नो कंपनी कैसे करती है, बट मोटरोला की सर्विस बहुत ही बेकार है। पार्ट इनिशियली होते नहीं है, 10-15 दिन लगता है पार्ट आने में समटाइम्स, इवन दो पॉपुलर फ़ोन्स के। तो वो वीडियो आप चेक करिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो मोटरोला को मिलता है वर्स्ट स्मार्टफोन सर्विस अवार्ड। सो या गाइस, दैट्स इट विद द स्मार्टफोन ड्यूरेबिलिटी अवार्ड 2023। लेट्स सी नेक्स्ट ईयर हम क्या क्या ट्राई करते हैं और कौन सा फोन बेटर एंड वर्स्ट निकल के आता है। सो मेनी एक्साइटिंग वीडियोस आर कमिंग गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग, दिस इज सौरभ, सी यू सून।